हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेप एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और इसका जो कोड है वो है CK87MEDI। डिफिकल्टी लेवल इसकी केक वॉक है और जो इसकी प्री रिक्विजिट है वो नन है। तो सबसे पहले चलते हैं और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेफ एंड एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये सिंपल बोल रहा है इवन दो इट वाज अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड सेफ डिड इट ही हैज फाइनली ओपनड अ न्यू रेस्टोरेंट। उसने नया सा रेस्टोरेंट खोला है। सेफ हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। आज उसने रेस्टोरेंट खोल लिया। एज यू आर लो टू मेक एवरीथिंग गो वेल सेफ नीड्स एम्प्लॉयज। उसे एम्प्लॉय चाहिए बिकॉज सेफ इज परफेक्शनिस्ट ही प्लान टू एम्प्लॉय ओनली सेफ हु आर गुड एट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। Hence, Seth asked for help from his friend Saud and Said. दो लोग हैं knowing that many people such as Ahmad, Noor, Majid and Zaud will apply for the job. They decided to choose only the best applier. ठीक है, उससे बेसिकली बेस्ट बंदा चाहिए। now नीचे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। As the day of the employment came, people lined up in front of restaurant applying for the job. सारे लोग उसके रेस्टोरेंट के सामने खड़े हैं जॉब के लिए। Before accepting any applier, Saud and Seth decided to make them answer a simple question in order to determine which of them better deserve the job. यानी कौन बेहतर डिजर्व करता है जॉब के लिए। ठीक है, अब एक एरे गिवन है A1 से लेके AN तक। ईच अप्लायर वाज आस्क्ड टू इंसर्ट एनी के इंटीजर ही वांट्स टू दिस एरे। अब उसने बोला है कि मैं एक एरे दूंगा आपको A1 से लेके AN तक। आप के इंटीजर कुछ भी के इंटीजर आप उसमें कितने भी के इंटीजर आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। Now, eventually, each applier will be asked to write down the median among all the elements in his restaurant, resulting array basically. Many applier ask for your help to determine what is the greatest median. मतलब maximum कितना median वो लोग पा सकते हैं inserting any k elements they want। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको कोई भी एलिमेंट डालना है बट मैक्सिमम आप के बार ही उस एरे में इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मीडियन के डेफिनेशन दी है कि मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है सिंपली सॉर्ट करने के बाद जो आपका सिंपल बीच का एलिमेंट होता है वो आपका मीडियन होता है। तो इसको अगर मैं सॉर्ट करूं तो 1 2 2 4 5, तो इसका मीडियन में मेरा 2 क्योंकि बीच का एलिमेंट है 2। नो सेम इसके लिए भी 1 3 3 3 3, इसके जो बीच का एलिमेंट है ये 3, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर हो जाएगा 3। तो इनपुट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन टी यानी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। उसके बाद द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर। एन दिया होगा, के दिया होगा हर टेस्ट केस में। क्या क्या बोलेगा, डिनोटिंग द एरे लेंथ। एन जो है मेरा एरे लेंथ डिनोट कर रहा है और के मेरा क्या दिया गया है, के मेरा दिया गया है कि कितने कोई नंबर को आप कितनी बार इंसर्ट कर सकते हो, यानी कितनी बार आप इंसर्ट इस पर परफॉर्म कर सकते हो। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। नाउ सेकंड लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेनिंग एन स्पेस सेपरेटेड A1 से लेके एन तक। अब आपको वो एरे भी दी गई है। ठीक है, आउटपुट हमें क्या करना है, आउटपुट हमें करना है फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ सिंगल कंटेनिंग अ सिंगल इंटीजर इंडिकेटिंग द ग्रेटेस्ट मीडियन। आप मैक्सिमम मीडियन कितना पा सकते हो। अब यार यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला दिया गया टी, नंबर ऑफ टेस्ट केस 1 से लेके 100 के बीच में। तो के और एन की वैल्यू भी 1 से लेके 100 के बीच में। और यहाँ पे देखने लायक बात ये जो के है ये एन से बेसिकली छोटा है। अभी देखेंगे इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे बोलते हैं ए आई की वैल्यू 0 से लेके 1000 के बीच में हो सकती है और एन प्लस के इज गारंटीड टू बी ऑड। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है तो एक काम करते हैं, पहले नीचे चलते हैं और नीचे चल के हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला टेस्ट केस है। पहला टेस्ट केस मतलब मेरे दो नंबर होने वाले 4 और 7 और मैक्सिमम में एक बार किसी नंबर को इंसर्ट कर सकता हूं। तो एक बात बताओ, मैं कौन सा नंबर इंसर्ट करूं। तो इंसर्ट करने के लिए पहले तो बताओ, अगर मेरे पास 4 7 होता तो स्टार्टिंग में मेरा मीडियन कितना होता। स्टार्टिंग में मेरा मीडियन 4 और 7 का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, दिस डिवाइडेड बाई 2 यानी समथिंग 5.5 होता। नो अब बात करते हैं, अगर एक नंबर मैं यहां से इंसर्ट करूंगा तो वो नंबर किस जगह पे इंसर्ट करूंगा। मैं चाहूंगा ना कि मीडियन क्या है, मीडियन हमेशा बीच की वैल्यू होती है। तो मैं चाहूंगा हमेशा ऐसा नंबर इंसर्ट करूं जो राइट साइड में सबसे बड़ा हो, यानी एक बहुत बड़ा सा नंबर इंसर्ट कर दूं ताकि ये जो वैल्यू है मीडियन है ये इधर से इधर खिसक जाए, क्योंकि मीडियन हमेशा बीच की वैल्यू होती है। अगर राइट साइड में एलिमेंट बढ़ाता जाऊंगा यहाँ पे तो मीडियन राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरा जो मीडियन होगा बढ़ता जाएगा। तो सिंपल मैं चाहता हूं मीडियन मेरा मैक्स हो जाए, इसलिए मैं मीडियन को बढ़ाता जाऊंगा और ऐसी वैल्यू इंसर्ट करूंगा जो बहुत बड़ी होंगी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम AI की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1000, तो मैं चाहूंगा मैक्सिमम मैं हर बार 1000 ही इंसर्ट करूं। तो 4 7 1000। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा मीडियन ये हो जाएगा ये, तो मीडियन मेरा आंसर हो जाता है 7। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 7 क्योंकि 7 मेरा मीडियन है।
अब एक काम करते हैं, अगले टेस्ट के केस के लिए देखते हैं। ये है 439286, तो मेरा कुछ है 439286। अब अगर मेरी ये एरे गिवन है तो क्या मैं इस एरे को सॉर्ट कर सकता हूँ, यानी 2689 मैंने बिल्कुल सॉर्ट कर दिया इस एरे को। तो अगर इस एरे को सॉर्ट कर दिया और यहाँ पे मेरी वैल्यू दी गई है 3, यानी मैक्सिमम आप 3 बार इंसर्ट कर सकते हो, तो मैं क्या सोचूंगा कि एक बहुत बड़ी सी वैल्यू मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ। स्टार्टिंग में अगर मैं मीडियन बताता तो इन दोनों का जो मेरा एवरेज वैल्यू होती वो मेरा मीडियन होता, क्योंकि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है। बट अभी मैं के की वैल्यू 3 है, यानी 3 बार मैं इंसर्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो 2689 और यहाँ पे मैं 3 बार 1000 और 1000 और 1000 में इंसर्ट कर देता हूँ। 3 बार इंसर्ट करने के बाद जो मेरा नंबर बना वो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल नंबर अब मेरे 7 बन गए। तो जो मेरा मिड का नंबर आएगा वो ये आएगा, यानी 7 फ्लोर डिवीजन 2। इसका मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो नंबर होगा वो मेरा मीडियन आएगा। सो 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पे मेरा 9 पड़ा हुआ है, इसलिए मेरा 9 जो होगा वो आंसर होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 9 आंसर है। अब एक काम करते हैं, इस वाले टेस्ट केस के लिए देखते हैं 5 2 6 और 4 बार 1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा पहले तो मैं स्टार्टिंग में सॉर्ट करूंगा, तो 1 1 1 1 और 6, और के की वैल्यू मेरी गिवन है 2। तो एक काम करूंगा, मैं 2 बार यहाँ पे 1000 इंसर्ट करूंगा। तो मैंने 2 बार 1000 इंसर्ट करा। अब मैं देखता हूँ मेरी जो मीडियन वैल्यू है वो क्या है। तो मीडियन वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 मेरे एलिमेंट है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 मेरा थर्ड इंडेक्स पे मेरा आंसर रखा है। तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे मेरा आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी भी बड़े नंबर को इंसर्ट कर दूं, कभी मेरा मीडियन यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि हमेशा के की वैल्यू है, दैट वैल्यू मेरी लेस देन एन हो जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कुछ एन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसके बाद मैंने इधर के वैल्यू कुछ इंसर्ट कर दी, तो के वैल्यू अगर एन से छोटी होगी तो हमेशा जो बीच का एलिमेंट आएगा वो इन्हीं में से एक आएगा। और हमारा ये भी कंस्टेंट दिया गया है कि एन प्लस के मेरी ऑड है। इसका मतलब जो भी n प्लस के मेरा नंबर होगा, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, उसका जो फ्लोर डिवीजन होगा 2 के साथ, यही मेरा क्या बताएगा? मीडियन बताएगा। तो सिंपल, आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले एक काम करो, एक एरे लो, एरे में जो भी नंबर है उसको हम लोग कर सकते हैं सॉर्ट। सो एरे डॉट सॉर्ट, इससे मेरे जितने भी नंबर है वो हो जाएंगे सॉर्ट। अब अगर मेरे कुछ एलिमेंट दिए गए हैं यहाँ पे के, तो के को मैं इंसर्ट करने के बाद अगर ऐसा फील करो कि के बहुत बड़े नंबर होते और राइट साइड इंसर्ट होते, तो अब एरे में टोटल एलिमेंट कितने हो जाते? एरे में टोटल एलिमेंट n प्लस के हो जाते। और मीडियन क्या बताता है? मीडियन बीच की वैल्यू बताता है, और n प्लस के हमेशा ऑड है, इसलिए n प्लस के डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा, तो इस इंडेक्स में मेरा सोल्यूशन रखा होता है। तो अगर इस इंडेक्स में मेरा सोल्यूशन रखा है और ये भी गिवन है के की वैल्यू मेरी लेस देन एन है, इसका मतलब जो भी मेरा इंडेक्स होगा वो कभी n माइनस वन से राइट साइड नहीं जाएगा, n माइनस वन से छोटा या फिर n माइनस वन के बराबर तक ही पहुंच पाएगा मैक्सिमम। तो अगर ऐसा है तो मिनिमम मैं सिंपल पहले तो एरे को सॉर्ट करता हूं, उसके बाद n तो मुझे पता ही है, और n प्लस के डिवाइडेड बाई 2 फ्लोर डिवीजन बाई 2, ये इंडेक्स में निकाल देता हूं और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यार हम लोग ने लॉजिक देख लिया, अब हम लोग कोडिंग पार्ट पे चलते हैं और इसका सोल्यूशन कोडसेप की वेबसाइट पे सबमिट करते हैं। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं सेफ एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के कोडिंग पार्ट पे। पहला काम होता है नंबर ऑफ टेस्ट केस लेना। तो टी इज इक्वल टू इंट इनपुट, हमने नंबर ऑफ टेस्ट केस ले लिया। उसके बाद मैं इतनी बार लूप चलाऊंगा, तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी बार लूप चलाया। हर बार मुझे पहले तो एन कॉमा के 2 वैल्यू चाहिए, सो मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, हमने 2 वैल्यू ले लिए। अब उसके बाद हमें एन साइज का एक एरे भी इंसर्ट करना है, तो एरे इज इक्वल टू लिस्ट एंड मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। ऐसे मैंने क्या किया? ऐसे मैंने एन साइज का एक एरे इनपुट ले लिया। अब अगर मैंने एक एरे इनपुट ले लिया है तो सबसे पहला काम होना चाहिए हमें एरे को सॉर्ट करना, ताकि सॉर्ट करने के बाद हमें मीडियन निकालना है बेसिकली। अब मैं मान के चलता हूं कि अगर मैंने बहुत बड़े बड़े के एलिमेंट ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो मेरा मीडियन होगा वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और ऐड होने के बाद जो मेरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, ये कितने हो गए? एन प्लस के हो गए। ठीक है, एन प्लस के मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। और अगर एन प्लस के मेरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है और कंस्ट्रेंट में गिवन है एन प्लस के ऑड है, तो एन प्लस के डिवाइडेड बाई 2, ये जो वैल्यू होगी ये मेरी मिड की वैल्यू होगी। और एरे के इसी इंडेक्स पे मेरा आंसर रखा है, तो एरे ऑफ एन प्लस के डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा मेरा सिंपल आंसर। और इसी को अगर मैं बोलूं आंसर, तो मुझे आंसर ही प्रिंट कराना है, और उसके नीचे मैं क्या करता हूं? सिंपल प्रिंट करा देता हूं आंसर को। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया। अब एक काम करता हूं, मैं इसको रन कराता हूं, तो कंट्रोल वी एंड रन। तो आप देख सकते हो आंसर क्या है? 791, 3 मेरा आंसर है और 791 मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब एक काम करूंगा, मैं इसको सबमिट कर दूंगा।
तो आप देख सकते हो हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में कुछ लोग गलती ये कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर लेके एरे के राइट साइड ऐड करते जाएंगे, बट ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब k की वैल्यू n से छोटी दी है तो आपका मैक्सिमम इंडेक्स n-1 तक ही जा सकता है, उसके आगे इंडेक्स जाएगा ही नहीं। और n प्लस k की वैल्यू ऑड दी गई है, इसका मतलब हमेशा ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी मिड की एक वैल्यू तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर मिड की वैल्यू एरे मिल रही है बीच की, तो n प्लस के डिवाइडेड बाई 2 मेरा आंसर हो जाएगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोग यहाँ सॉर्टिंग परफॉर्म करें और सॉर्टिंग हमारी n log n में होती है, तो बेसिकली ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log n हो गई है। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो यार, क्योंकि वहां पे हर हफ्ते आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग।